अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है रीनल ट्रॉमा। ट्रॉमा आपके पास जो होते हैं उसको हम इंजरी भी बोलते हैं, लाइक रीनल इंजरी, और किडनी ट्रॉमा किडनी इंजरी वगैरह, सही है। ट्रॉमा आपके पास जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आपके पास जो होते हैं ब्लंट ट्रॉमा होते हैं, दूसरा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है, सही है। ट्रॉमा एक्चुअली जो होती है इंजरी होती है टू लिविंग टिश्यूज काज्ड बाय एक्सट्रिंसिक एजेंट, बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह से, एक्सट्रिंसिक एजेंट मीन्स के बाहर से कोई फोर्स वगैरह अप्लाई हुई हो और उसके थ्रू आपकी जो किडनी वगैरह डैमेज हुई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल ट्रॉमा, किडनी ट्रॉमा, रीनल इंजरी और किडनी इंजरी। तो जो किडनी और रीनल ट्रॉमा है ये आपके पास तब होगा जब किडनी इंजर हो जाए आउटसाइड फोर्स से, बाहर से कोई ऐसी फोर्स वगैरह अप्लाई हो जो डैमेज करे आपकी किडनी वगैरह को, अफेक्ट करे नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी को, उसको जो होते हैं अब जो आपकी किडनी अफेक्ट हुई है तो वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इट मीन्स रीनल ट्रॉमा आपके पास क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, सही है। आपकी किडनी को जो होते हैं सराउंड किया है बैक मसल्स वगैरह ने, रिबकेज वगैरह ने प्रोटेक्शन वगैरह दी हुई है, सही है। लेकिन अगर बाहर से कोई इंजरीज वगैरह, कोई एक्सटर्नल बाहर के एक्सटर्नल फोर्स वगैरह की वजह से आपके पास इंजरी आ जाए, तो वो दो तरह की, हाँ, उसको हमने क्लासिफाई किया है दो उसमें, सही है। टू टाइप ऑफ ट्रॉमा आपके पास होते हैं, एक ब्लंट ट्रॉमा होता है और दूसरा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है। ब्लंट ट्रॉमा आपके पास वो हो जाए जिसमें स्किन वगैरह आपकी कट नहीं हुई होती है, सही है। स्किन आपकी कट नहीं हुई होती पर इंटरनल ऑर्गन आपका डैमेज हुआ होता है, सही है। इसमें जो इंजरी हुई होती है उसमें वो एरिया जो होते हैं डिस्कलराइज हो जाते हैं, सही है, बिकॉज ऑफ क्या उसके अंडरलाइन जो विजल होते हैं, ब्लड विजल होते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, उससे ब्लड निकल के उधर ही उस एरिया को डिस्कलर करते हैं, डिस्कलराइज करते हैं। पर ब्लंट ट्रॉमा में आपके पास जो होती है कोई शार्प उससे आप हर्ट नहीं हुई होते हो, सही है, लाइक नाइफ्स वगैरह से इंजरी नहीं हुई होती, सही है, बट इंटरनल ऑर्गन आपका डैमेज हुआ होता है, सही है। जैसे कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो अंडरलाइन ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसमें जो रप्चर वगैरह आ जाती है तो वो एरिया आपका क्या होता है, डिस्कलराइज होते हैं, पर्पलिश ब्राउनिश टाइप अपियर होते हैं, सही है। तो वो ट्रॉमा आपके पास क्या है, ब्लंट ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा आपके पास वो होता है जो डैमेज आपके पास अगर हो रही है, जो किडनी डैमेज हो रही है, जो स्किन वगैरह आपके पास डैमेज हो रहा है, उसमें कोई चीज़ पेनिट्रेट हुई हो, ये कोई नाइफ भी हो सकती है, ड्यूरिंग कार एक्सीडेंट आपके पास कोई भी चीज़ आपके उसमें जो होती है स्किन में पेनिट्रेट जब कर जाए और आपके रीनल उसको अफेक्ट करे, सही है, तो उसको हम रीनल ट्रॉमा, रीनल इंजरी भी बोलते हैं, या किडनी ट्रॉमा, किडनी इंजरी भी बोलते हैं, सही है। अच्छा, कोई टाइप का भी ट्रॉमा, कोई टाइप का भी एक्सट्रिंसिक एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स वगैरह, आउटसाइड फोर्स वगैरह जो कि अफेक्ट करे आपके फंक्शनल किडनी को, उसको अफेक्ट करे कि वो प्रॉपरली वर्क ना कर पाए, तो इस टाइप ऑफ कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीनल इंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल इंजरी। अब आपकी किडनीज़ वगैरह अफेक्ट हुई होती है, उसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ वगैरह हम पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, एंड देन ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ेंगे, सही है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि रीनल इंजरी आपके पास क्या होगी, कि बाहर के इन्वायरमेंट से जो आउटसाइड फोर्स वगैरह होती है, एक्सट्रिंसिक फोर्स वगैरह से आपकी नॉर्मल फंक्शनल की इंजरी, नॉर्मल फंक्शनल किडनी आपके पास अफेक्ट हुई हो, तो उसको हम जो होती है रीनल इंजरी भी बोलते हैं, सही है। दो तरह की होती है, एक आपके पास जो होती है ब्लंट होता है और दूसरा आपके पास पेनिट्रेटिंग वगैरह होते हैं, सही है। सिम्टम वगैरह क्या होते हैं, जब रीनल ट्रॉमा आपके पास जो होते हैं ब्लंट ट्रॉमा हो, सही है, उसमें जो होते हैं अंडरलाइन ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हुए हो, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुआ हो, पर आउटसाइड स्किन में कोई कट वगैरह ना लगा हो, सही है, बाहर से स्किन वगैरह बिल्कुल सही हो, तो उसको हम ब्लंट ट्रॉमा बोलते हैं। जब ब्लंट ट्रॉमा होगा तो उस कंडीशन में आपके पास कौन से सिम्टम आएंगे, हिमोचूरिया होगा, क्योंकि अंडरलाइन जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो डैमेज हुई है, तो आपके यूरिन में क्या आएगा, यूरिन में आप देख सकते हो ये कंडीशन हिमोचूरिया हाईलाइट हुआ है, तो आपके यूरिन में ब्लड आएगा, तो जब ब्लड इन यूरिन आता है उस कंडीशन को हम हिमोचूरिया बोलते हैं, सही है। पर ये ब्लड आप जो होते हैं नेक्ड आई से, जो आम नज़रों से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें ये सिम्टम देखने को मिलेगी, हिमोचूरिया, सही है। ब्लंट ट्रॉमा इंजरी जो होती है
मे शो नो आउटसाइड साइंस वगैरह, सही है। अब बाहर से आपको जो होती है कोई कट वगैरह कोई इंजरी नहीं दिखेगी, पर ब्लंट ट्रॉमा में क्या होगा कि इंटरनल आपके जो वेजल्स वगैरह होती है, किडनी जो इंटरनल ऑर्गन वगैरह होते हैं वो इफेक्ट हुए होते हैं, उनमें क्या होगी ब्रूइसिस वगैरह, ब्रूइसिस मीन्स के डिस्कलराइज होगा वो एरिया बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ दैट ऑर्गन और दैट ब्लड वेजल्स वगैरह। ब्लड वेजल्स में नॉर्मली क्या होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी ब्लड होता है, सही है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो जब ब्लड वेजल्स डैमेज होंगे तो क्या होगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा, पर चूंकि बाहर स्किन वगैरह तो कट नहीं होंगी तो वो ब्लड जो होती है उधर ही आपके पास कलेक्ट होगा और डिस्कलराइज करेगा उस एरिया को, पर्पलिश या ब्राउनिश एरिया वगैरह होगा, सही है। देन आपके पास आ जाते हैं पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। अगर किडनी इंजरी आपके पास हुई है अगर किडनी इंजरी आपके पास किस वजह से हुई है, आपके पास किसी नाइफ वगैरह शार्प उस चीज़ की वजह से हुई है, सही है, तो जिसने पायर्स किया है, पेनिट्रेट किया है आपकी स्किन वगैरह हो, कट किया है आपकी स्किन वगैरह को, तो उसको हम पेनिट्रेटिंग इंजरी या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा वगैरह भी बोल सकते हैं, सही है। ये वो टाइप ऑफ इंजरी है जो आपके पास नाइफ के साथ, चाकू वगैरह के साथ या गन शॉट वगैरह हुआ, सही है, बुलेट वगैरह के थ्रू आपके इंजरी हो सकती है, किडनी ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, सही है। इसमें क्या होगा कि वूंड्स वगैरह होगी, आपकी स्किन वगैरह टीयर होगी, सही है। सिम्टम्स क्या होगी, स्किन वगैरह टीयर होगी, सही है, स्किन आपके पास कट होगी, इंसाइज होगी, और क्या होगा ब्लीडिंग वगैरह आपके पास अगर होगी, ये पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में। और ब्लंट ट्रॉमा में क्या होगा, हिमाचूरिया होगा, आपकी यूरिन वगैरह में क्या आएगा, ब्लड वगैरह आएगा, सही है। इसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ वगैरह हो सकती है किडनी ट्रॉमा की, सही है। या तो ब्लंट ट्रॉमा होगा, ब्लंट ट्रॉमा कौन से केसेस में, कार एक्सीडेंट वगैरह हुई, सही है। कार एक्सीडेंट में आपका इंटरनल ऑर्गन वगैरह तो डैमेज हो चुके हैं, पर बाहर स्किन वगैरह जो होती है, स्किन वगैरह सही दिख रही है आपकी, या आप कहीं पे गिर गए हो, सही है, उससे किडनी इंजरी या इंटरनल किडनी फंक्शनिंग वगैरह अफेक्ट हुई है, सही है। तो ये ब्लंट ट्रॉमा में आते हैं, सही है। या किसी ने आपको हिट किया हो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट वगैरह से, पंच वगैरह से, क्रिकेट बैट वगैरह से, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से आपको हिट किया हो जिसकी वजह से आपकी इंटरनल किडनी इंजरी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट ट्रॉमा, सही है। या कोई भी ऐसा वो जिससे आपकी जो होती है बॉडी इफेक्ट हुई है, कोई भी ऐसा एक्शन मूवमेंट वगैरह जिससे आपकी बॉडी इफेक्ट हुई हो, पर बाहर से आपको नहीं दिख रहा, बाहर से आपकी बॉडी सही दिख रही है पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज है, तो ये सारे कॉजेज ब्लंट ट्रॉमा के। ब्लंट ट्रॉमा में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि अफेक्ट करती है आपकी किडनी को। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में आपके पास बुलेट आ जाते हैं, अगर गन शॉट वगैरह से आप हार्म हुए हो, नाइफ वगैरह आ जाते हैं, या कोई भी ऐसी ब्लेड वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पेनिट्रेट करे, पायरसमीन पेनिट्रेट करे आपकी बॉडी वगैरह को, तो वो हमारे पास पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की इंजरी आ सकती है जो कि अफेक्ट करती है आपकी किडनी वगैरह को, सही है। देन किडनी इंजरी को हमने डिवाइड किया है 5 ग्रेड्स वगैरह में, सही है। ग्रेड 1 में जो चेंजेस वगैरह आपके पास आती है वो माइनर इंजरी होती है, और जो ग्रेड 5 होती है वो सवियर इंजरी हो सकती है, सही है। जो सवियर जो होती है उसमें ब्लड सप्लाई जो होती है आपकी किडनी की तरफ कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाती है, सही है। ब्लड सप्लाई आपकी किडनी को अब नहीं मिल रही, तो वो काफ़ी सवियर, तभी जो ग्रेड 5 है वो सवियर केसेस, सही है। जब आपके पास ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही एक ऑर्गन वगैरह को, तो क्या होगा, नेक्रोसिस वगैरह ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सेल डेथ वगैरह होगी, एपोप्टोसिस वगैरह होगी, और किडनी डैमेज होगी, किडनी फेलियर की तरफ जाएगी, सही है। देन डायग्नोसिस वगैरह में हमने जैसे पढ़ा ब्लंट ट्रॉमा में कि हिमाचूरिया वगैरह होगा, सही है, यूरिन में ब्लड आएगा और हम नेक्ड आई से जो आम नज़रों से हम नहीं देख पाएंगे, तो इसके लिए हम जो होते हैं डिपस्टिक एक प्रोसीजर होता है, एक स्ट्रिप लेके उसे यूरिन टेस्ट वगैरह करेंगे टू कंफर्म हिमाचूरिया। कौन सा हिमाचूरिया, माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया, जो आप नेक्ड आई से जो आम नज़रों से आप नहीं देख सकते, सही है। देन हम CT स्कैन वगैरह करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी वगैरह करेंगे, सही है। उसमें जो होते हैं हम क्या करेंगे, इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट वगैरह देंगे। देन एक्सरे हम निकालेंगे और देखेंगे कि किडनी की जो इंजरीज वगैरह होती है, जो किडनी इंजर हुई है, किडनी ट्रॉमा आपके पास अगर हुआ है, उसने आपके नेफ्रॉन्स को डैमेज किया है, आपके ट्यूब्यूल्स वगैरह को डैमेज किया है, सही है, आपके कॉर्टेक्स मेड्यूला को या पेल्विस वगैरह को किस एरिया को मैंने हार्म किया है, इंजर किया है, वो देखेंगे, सही है। अल्ट्रासाउंड से के थ्रू भी हम जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं, साउंड वेव यूज़ करते हैं। साउंड वेव जो होती है आपके पास बाउंस बैक होगी उस एरिया से जिधर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जिधर डैमेज वगैरह अगर हुआ है, सही है। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम किडनी ट्रॉमा को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में हम इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राफी, ये दोनों सेम वर्डिंग है, सही है, सेम है दोनों।
सेम प्रोसीजर है। ये आपके पास एक्सरे प्रोसीजर वगैरह होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वेन में जो कंट्रास्ट एजेंट वगैरह दे देते हैं, देन हम एक्सरे निकालते हैं, और जो हार्म एरिया होता है किडनी वगैरह का जो एरिया हार्म वगैरह होगा वो आपके पास जो होते हैं एक्सरे में क्लियरली शो हो पाएगा, सही है। देन ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं। अगर ट्रीटमेंट जो होती है कंडीशन पे डिपेंड करती है, पेशेंट कंडीशन पे, सही है। अगर आपके पास पेशेंट स्टेबल है, इंजरी एज सच कोई इतनी वो नहीं हुई, सही है, तो उसको हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट वगैरह रिकमेंड करेंगे, सही है। बेड रेस्ट वगैरह पे डालेंगे उस केस में जब किडनी जो होती है उसके डैमेज होने के साइन वगैरह एज सच नहीं है, सही है। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह या ब्लीडिंग वगैरह हो, लेट ब्लीडिंग या बीपी वगैरह हो, उसको हम मॉनिटर करेंगे। पर अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट स्टेबल हो तो उसकी एज सच मेडिकेशन हम नहीं करेंगे, जस्ट बेड रेस्ट ही रिकमेंड करेंगे, सही है। पर अब सेकेंड केस, अगर पेशेंट स्टेबल नहीं हो, उसे जो होते हैं लॉट ऑफ ब्लड जो होते हैं लॉस हुआ हो, सीवियर ब्लड लॉस वगैरह हुआ हो, जिसमें किडनी फेलियर के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे ताकि हम फिक्स करें जो इंजरी हुई है, जो ट्रॉमा अकर हुआ है उसको, सही है, ताकि आपके पास फर्दर जो होती है मज़ीद ब्लड लॉस ना हो और फर्दर आपकी हेल्थ जो होती है अफेक्ट ना हो, आपकी किडनी जो होती है फर्दर सफ़र ना हो और फेलियर वगैरह की तरफ ना जाए, सही है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक वगैरह। मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक आपके पास सर्जरी होती है जिसमें आपके पास जो होती है जो ओपन सर्जरी जिस तरह होती है, जिसमें बड़ा कट लगते हैं, इंसिजन वगैरह लगती है, ज़्यादा स्टेजेस वगैरह होते हैं। मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक जो होती है ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह, पर इसमें जो कट लगता है वो आपके पास स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल कट वगैरह लगते हैं टू फिक्स द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके पास जो किडनी इंजरी वगैरह अकर हुई है, सही है। देन आपके पास हमारे पास एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन, अगर आप देख सकते हो इधर एक वर्ड यूज़ होता है इसी एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन वगैरह हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंट्रोल करते हैं। ये आपके पास एक ट्रीटमेंट है जिसमें आप क्या करते हो, ताकि हम कंट्रोल करें जो ब्लीडिंग हो रही है, सही है, जो ब्लड वेजल्स वगैरह आपके पास रप्चर हुई है, जो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन वगैरह करेंगे ताकि आपके पास ब्लीडिंग स्टॉप हो, जो किडनी ट्रॉमा अकर हुआ है वो किडनी फेलियर की तरफ ना चला जाए, सही है। तो ये किडनी ट्रॉमा के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसकी कॉजेज़ वगैरह मेनली दो तरह के होते हैं, सही है। एक तो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होते हैं, एक पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से। तो ये आप जान चुके हो कि ब्लंट ट्रॉमा क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा वगैरह क्या होते हैं, किडनी ट्रॉमा जब हो तो कौन से सिम्टम्स वगैरह होगी, कि हेमाचूरिया वगैरह कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से और सिम्टम्स वगैरह होंगे, सही है। डायग्नोसिस हमने पढ़ी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, सीटी स्कैन वगैरह हम करेंगे, डिप स्टिक के थ्रू हम माइक्रोस्कोपिक उसको हेमाचूरिया वगैरह को फाइंड आउट करेंगे। देन ट्रीटमेंट की बात में हमने करी है कि अगर जो है आपके पास स्टेबल पेशेंट हो तो भी हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि लेट ब्लीडिंग ना हो, उसका बीपी राइज ना हो, उसको हम हॉस्पिटल में रखेंगे, पर कोई मेडिकेशन वगैरह एज सच नहीं करेंगे, सही है, तब तक जब तक वो स्टेबल है। अच्छा, अगर अनस्टेबल पेशेंट हो तो उसमें हमने सर्जरी का कहा कि सर्जरी वगैरह हम करेंगे क्योंकि सीवियर ब्लड लॉस हो रही है, उसमें हम सूचर्स वगैरह लगाएंगे, स्टिचेस वगैरह लगाएंगे ताकि स्टॉप हो ब्लीडिंग वगैरह, और फर्दर जो किडनी डैमेज हो, जो किडनी ट्रॉमा जो है फर्दर सीवियर केस में ना चला जाए, इसीलिए देन हमने एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन की बात की। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही तो हम एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन वगैरह करेंगे। और मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा कि आप क्या करोगे, स्मॉल इंसिशन वगैरह लगाओगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग, टू फर्दर हार्म, किडनी को फर्दर हार्म होने से बचाने के लिए, सही है। तो ये सारी टेक्निक्स वगैरह हमने पढ़ी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर किडनी ट्रॉमा आपके पास अगर हो तो उसको आप प्रिवेंट कर सको। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी इस लेक्चर की।